पेशा कानून का, तो पेशा कानून जो राज्य सरकार आनन-फानन में जो हाईकोर्ट का दबाव में लाई, कोर्ट का दबाव में राज्य सरकार ने पेशा कानून को कैबिनेट से पास कराया। जनजातियों का सामाजिक संगठन हो, सभी को एक जगह पे बैठाना चाहिए था, उनको कन्विंस करना चाहिए था सरकार को कि किसकी कितनी भागीदारी होगी। इसलिए आएंगे कि हम एकदम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम आएंगे, देर ही सही लेकिन पेशा नियमावली के बाद लगातार देखा जा रहा है कुर्मी समाज भी अब एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है। दादा क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि पेशा नियमावली के बाद से कुर्मियों में कहीं ना कहीं वो थोड़ी हीन भावना आ रही है कि हमें क्यों नजरअंदाज कर रही है सरकार? नहीं, हीन भावना नहीं है। पेशा कानून एक्चुअली में पहले विधानसभा पटल पर रखना चाहिए और जितने भी पार्टियां हैं, पार्टियों के प्रमुख के साथ और जितने भी संगठन हैं, कुर्मी संगठन या और भी दूसरे जाति की जो संगठन, सबके बीच में पहले ये रखना चाहिए कि क्या बात है। और एकाएक वो पास कर दिए हैं तो उसमें क्या गड़बड़ी है वो तो बाद में पता चलेगा, हम लोग देख नहीं रहे हैं। पटल पर आवे बात तब ना, हम लोग को दिया ही नहीं गया कॉपी आने के बाद समझ में आ जाएगा कहाँ गड़बड़ी है। हम तो चाह रहे हैं कि हो उसमें हमारा भी बात को रखा जाए। उसमें हमारे बाईसी कुटुंब है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, कुर्मी का भी व्यवस्था अपना सब कुछ है, सामाजिक व्यवस्था, तो उसमें रखा जाए तो बढ़िया होता। अब पहले हम जो जनजाति हैं, हम चाहेंगे सरकार से, राज्य सरकार से कि हमको पहले जनजाति की लिस्ट में शेड्यूल में लाया जाए, उसके बाद लागू किया जाए। तो सबसे बड़ा कुर्मी मतलब कहीं ना कहीं संशोधन वाली बात आई है, तब से आप सबके जहन में एक हाँ। सवाल उठ रहा है कि संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, संशोधन की जरूरत है ताकि हमको भी अधिकार मिल सके। जिसे कि अभी एग्जाम्पल में बताया गया कि कोई गांव में 90% जनजाति दूसरे जनजाति के लोग हैं और लोग हैं और उसमें आदिवासी कम हैं, तो क्या वो 10% लोग शासन करेंगे कि 90% के लोग करेंगे? अच्छा, आपने तो जयराम महतो वाली बात कह दी। उन्होंने भी हाल फिलहाल में यही कहा था कि कई जगह है जहाँ पर आदिवासियों से ज्यादा कुर्मी समाज है, तो वो वंचित रह जाएंगे। नहीं, कुर्मी समाज में और भी लोग हैं, चाहे कुशवाहा समाज है, यादव समाज है, मुस्लिम समाज है, सुनार समाज है, तेली समाज है, सभी समाज हैं, मिलके है ये व्यवस्था है ना। तो बेसी यदि सब मिलके बेसी हो जाता है तो इसके अधिकार को छीना जाएगा। वो 5% लोग डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर हमको काम करना होगा। ये तो कहीं न कहीं सामाजिक क्रांतियाँ आ सकती है, बदलाव के लिए बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकती है। तो हम सरकार से भी कहेंगे कि नहीं, इसमें सुधार हो और सभी को हक मिले, उसमें सबको हक मिले, जो नियम बने उसमें सबको हक मिले। हमारे साथ शीतल और दादा हैं। दादा, लगातार आप लोग कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। क्या लगता है अब समय आ गया है कि पेशा नियमावली के बाद से एसटी की मांग को अब तेज किया जाए? देखिए, कुर्मी एसटी का डिमांड कोई पुराना नहीं है, मतलब नया नहीं है, ये बहुत पुराना मांग है। ये बहुत पहले से हम लोग लड़ते आए हैं, हमारे पूर्वज भी इस पर लड़ रहे थे और हम लोग भी इस पर लड़ रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग कुर्मी एसटी का सूची में जाएगा, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। भारत सरकार से बात हो रही है, जो जनजातीय मामले के जो मंत्री हैं जुगेल ओरांव जी, उनसे भी बात हो रही है, जो गृह सचिव हैं उनसे भी बात हो रही है। विगत 4-5 दिन पहले ही गृह सचिव जी से बात हुई है और एक प्लानिंग के वे में कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात बहुत जल्द जो मांग है पूरा होगा। और अभी जो आप कह रहे हैं पेशा कानून का, तो पेशा कानून जो राज्य सरकार आनन-फानन में जो हाईकोर्ट का दबाव में लाई गई, हाईकोर्ट का दबाव में राज्य सरकार ने पेशा कानून को कैबिनेट से पास कराया है। नहीं तो बहुत आज ये नया मांग नहीं है पेशा कानून का, ये बहुत पहले से मांग चल रहा था। लेकिन राज्य सरकार को कैबिनेट में लाने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और सर्वदलीय बैठक एक पार्टी लेवल का बैठक होता, उसके बाद और एक बैठक होता। ये क्योंकि मामला है पेशा कानून का, गाँव से जुड़ा हुआ मामला है, गाँव का परंपरा रीति-रिवाज का मामला है, इसलिए जो सामाजिक संगठन चलती है, सामाजिक संगठन के जितने अगुवा हैं, चाहे वो जनजातीय सामाजिक संगठन हो, चाहे गैर जनजातीय जो सामाजिक संगठन हो, कुर्मी जनजातियों का सामाजिक संगठन हो, सभी को एक जगह पे बैठाना चाहिए था, उनको कन्विंस करना चाहिए था सरकार को कि किसकी कितनी भागीदारी होगी। जो एसटी हैं, जो वर्तमान में जनजाति हैं, उसके अलावे जो बहुत सारे मूलवासी जो हैं, यहाँ के जो मूल्य हैं, उसके लिए उसमें कुछ प्रावधान है या नहीं है। आज जैसे आपने कहा कि जिस गाँव में अगर 90-95 लोग अगर गैर आदिवासी हैं, हम सिर्फ कुर्मी नहीं कह रहे हैं, कुर्मी जनजाति, बहुत सारे लोग मुसलमान भी हैं, कोयरी भी हैं, आपका मतलब तेली सबको भी लेकर है। आदिवासी हाँ, को जो छोड़ के मूल्यवासी जितने हैं, हैं। मूल्यवासी हैं, जो एसटी छोड़ के बाकी जितनी, उनकी क्या भागीदारी होगी? कि अगर 99% अगर गैर आदिवासी हैं जिस गाँव में और 1% अगर एसटी हैं, तो क्या 1% को ही सारा ज़िम्मेवारी दे दिया जाएगा, सारा परंपरा रीति-रिवाज का, या फिर उसमें जो सब ग्राम सभा होगा,
उस ग्राम सभा में कितने मेंबर होंगे, ये भी खुलासा करनी चाहिए सरकार को। और मेंबर में कौन लोग होंगे, सिर्फ जनजातीय समाज से मेंबर होंगे। ग्राम प्रधान तो चलिए फिक्स होगा कि वो जनजातीय की ओर से होगा, लेकिन जो सदस्य भी होंगे वो कौन होंगे, है ना। तो सदस्य में भी ये क्लियर नहीं किया है सरकार कि सिर्फ जनजातीय होंगे या गैर जनजाति भी होंगे। अगर गैर जनजाति को अगर उसमें ऐड करता है तो बोलने का अधिकार दे रहा है, अपना प्रस्ताव रखने का अधिकार दे रहा है। लेकिन अगर हमको मेंबर बनाना भी नहीं अगर चाहता है सरकार उसमें, तब तो बोलने का भी अधिकार छीन लेगा सरकार। हम कुछ प्रस्ताव भी नहीं रख सकते हैं ग्राम सभा में, और ग्राम सभा में हम प्रस्ताव रखने के लायक भी नहीं रहेंगे तो एक तरफा होगा, और एक तरफा होगा तो फिर वही जो तो राजा इंतजार कर महाराजाओं सकते हैं को ना सर, जब तक ड्राफ्टिंग की कॉपी आपके सामने, आप लोगों के सबके सामने मतलब धरातल पर नहीं उतरती, तब तक कुछ भी अपने हिसाब से अज्यूम कर लेना कि हाँ उसमें कुछ छेड़छाड़ ही किया गया है। क्योंकि सत्ता सरकार पक्ष के कई लोग कह रहे हैं लगातार कि भाई जब से पेशा नियमावली की बात कही गई है, सबके दिमाग में ये क्यों आ रहा है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ। हो सकता है आदिवासी समाज के लिए और कुछ अच्छा किया गया हो। नहीं, बिल्कुल, ये अगर अच्छा किया होगा गया गया होगा तो अच्छी बात है, उसके लिए स्वागत योग्य है राज्य सरकार। लेकिन जो तरीका है पास करने का, ये समय नहीं था ना सर, इतने साल से धरातल पे नहीं उतरा था, उस पर बात नहीं हो रही थी, अचानक ये 5 दिन में आपको लगभग निकालना है तो निकाल दिया गया। एक बार हाई कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिया, एक बार आदेश नहीं किया 5 दिन, तो लास्ट में देखा कि कोई बात नहीं बन रही, तब 5 दिन का हाई कोर्ट ने कहा। उससे पहले भी 2 महीना का समय दिया था, उससे पहले 6 महीना का समय दिया था। तो राज्य सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था ना उस समय, कि सभी सर्वदलीय बैठक बुला लिया जाए, या फिर जितने सामाजिक संगठन है उसको बुला लिया जाए, तैयारी करना चाहिए ना। ये तो हाई कोर्ट, ये 5 दिन तो लास्ट में, ये जब नहीं हाई कोर्ट का भी राज्य सरकार नहीं सुन रही थी, तब हाई कोर्ट ने कहा कि 5 दिन ये टारगेट दिया कि 5 दिन में आपको कर लेना है। तो राज्य सरकार को करना ही नहीं था। राज्य सरकार तो चाहते ही नहीं कि ये जनजातियों का जो अधिकार है, जो पेशा कानून या गैर, उसमें जो लोग जितने हैं वो लागू हो। राज्य सरकार नहीं चाहती है। हाई कोर्ट तो सभी लोग तो कह रहे हैं हाई कोर्ट के ये से। हाई कोर्ट को ये लोग बोलता ना कि इतने दिनों में हम ये सारी प्रक्रिया पूरा करेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाएँगे, क्योंकि गाँव का मामला है, उसके बाद इसको हम लागू करेंगे। लेकिन ऐसा तो किया नहीं। बस सर, केवल कुर्मी समाज को लगातार एसटी में शामिल करने की मांग चल रही है, क्या लगता है हो पाएगा? क्योंकि राज्य सरकार बोल रहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में। केंद्र कह रही है कि राज्य सरकार से कुछ होगा तो हम देखते हैं। तो ये जो आप लोग कुर्मी समाज फुटबॉल की तरह राज्य से केंद्र, केंद्र से राज्य हो रहा है, क्या लगता है? मैडम देखिए, आप जो भी बोल रहे हैं, हुँ। क्या लगता है, हम लोग को उम्मीद नहीं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम आएँगे। आएँगे, एक साजिश के तहत हुँ। अभी रोका जा रहा है। जैसे अभी एसटी शामिल होने की बात है। हुँ। 1931 तक जो 13 जनजाति एक साथ थे, उसके बाद 13 में से 12 को रखा गया, कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो छोड़ दिया गया तो कोई सरकार के पास कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए था, किस कारण से इसको छोड़ा गया? छोड़ा गया। लेकिन आज तक उसका कहीं हाई कोर्ट माँग रही है भारत सरकार को, राज्य सरकार को जवाब क्यों नहीं दे रही है? तो इसका मतलब हम लोग आएँगे, इसलिए आएँगे कि हम एकदम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम आएँगे, देर ही सही लेकिन दुरुस्त, हम आएँगे। मतलब रेल टीका जैसा आने वाले समय में कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों की ओर से? देखिए मैडम, अभी मरता क्या नहीं करता, अब मरता क्या नहीं करता इसी शीर्षक में आप समझ जाइए हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। ये तो हम लोग सरकार को भी वार्निंग दे रहे हैं, यदि प्रेम पूर्वक हमारी मांगों का समाधान आप करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम अपना ताकत दिखाएंगे ही। सर, ताकत तो बहुत बार ताकत दिखा ताकत दिया दिखाएंगे गया मैडम, है। अब हाँ। दूसरा ताकत दिखाएंगे कि भारत सरकार को हमारा झारखंड का, हमारा संपत्ति का, खनिज संपदा का एक भी संपत्ति नहीं जाने देंगे। सरकार की बात तो दूर की है दादा, आदिवासी समाज ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप लोग आदिवासी हैं। हाँ। सरकार की बात तो दूर की बात है, जनता क्यों नहीं एक्सेप्ट ठीक- कर रही, ठीक- आदिवासी क्यों नहीं ठीक एक्सेप्ट मैडम, कर रहे हैं? आदिवासी नहीं कर रही है, ये बात आप सही बोल रहे हैं। हुँ। बात यहाँ पर यह है कि 1990 में झारखंड से संबंधित एक विशेष समिति बना था, जिस समय अलग राज्य की चर्चा हो, चाहे 96 पेशा कानून की बात हो। तो 90 का जो विशेष समिति का जो रिपोर्टिंग आया था, उस रिपोर्टिंग को आधार मानते हुए 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून आया। तो पेशा कानून में क्या कहता है कि जिस जिला में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50% से ऊपर हो, उस जिला को शेड्यूल एरिया माना जाएगा। माना जाएगा, माना जाएगा, माना जाएगा। तो आज तक उसका भी प्रकाशन नहीं हुआ कि किन किन जनजातियों को पेशा एक्ट में शेड्यूल किया गया, जिला में कौन कौन जाति का जनसंख्या को रखा गया है, आज तक प्रकाशन नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि उस समय जो पेशा एक्ट 96 में बना, सिर्फ 13 जिला था मैडम,
अभी कितना किया, 16 जिला किया, 16 जिला किया। तो मान लेते हैं 16 जिला किया, तो ऐसा भी स्थिति आया है अभी, जैसे गढ़वा में 2 प्रखंड को लिया गया, गढ़वा में लिया गया, गोड्डा में 2 प्रखंड लिया गया और पलामू में 2 पंचायत लिया गया। तो कौन सा आधार था? इसी में हम लोग को संदेह लग रहा है कि जब किसी जिला में 2 पंचायत का आप आधार मान रहे हैं, तो हमारे रांची जिला में आप देख लीजिए ना, हम लोग पेशा के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जब पेशा कानून बनता है उसमें हमारे जनसंख्या को ऐड किया जाता है, उसको शामिल करके उसको दिखाया जाता है, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं अभी देख लीजिए रांची जिला में, पूर्वी सिंहभूम को देख लीजिए, पूरा को सिंहभूम को, रांची जिला में सिल्ली, तमाड़, कांके कौन जगह आदिवासी है? तमाड़ में आपको 44% आदिवासी है, तो किस आधार पर उसको, जब वहां गोड्डा में आपको यदि 2 ब्लॉक लिया जा रहा है, पलामू 2 पंचायत लिया जा रहा है, इसका मतलब कुर्मी को शामिल है, हम लोग देख रहे हैं। और इसीलिए अभी हम संदेह में है कि अभी जब तक प्रकाशन नहीं होता है झारखंड के कैबिनेट से पेशा कानून का, तो हम लोग फिर जबरदस्त फिर करेंगे। हम लोग तो अभी देख रहे हैं, उसका प्रकाशन होना चाहिए। सड़कों पर आने के लिए सड़कों पर तैयार आएंगे हैं। हम लोग को जैसे परिस्थिति में घेरेगा तो हम लोग अब छोड़ेंगे कैसे? धनमांतरण को, डिलिस्टिंग को कैसे देखते हैं दादा? डिलिस्टिंग का जो मामला है, इस पर हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, महामहिम राज्यपाल को भी हम लोगों ने कहा था इसको जितना जल्द हो सके तो डिलिस्टिंग का जो मामला भारत सरकार की ओर से जो लाया गया था, इसके खिलाफ में हम लोग थे। उसमें डिलिस्टिंग की नौबत ही क्यों आ रही है? धनमांतरण पर ही रोक लगना चाहिए ना। कुछ लोगों से कल बात की मैंने, तो उन लोगों ने कहा कि भाई धनमांतरण लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्य में गरीबी है। ईसाई समुदाय की ओर से वो लुभावने ऑफर्स दिए जा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, इसलिए लोग उस ओर जा रहे हैं। तो शिक्षा का अभाव है इसलिए उस ओर जा रहे हैं, गरीबी है उस ओर जा रहे ऐसी हैं। बात नहीं है, गरीबी आधार नहीं है, गरीब हैं इसलिए उस ओर जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रलोभन दिया जाता है, हम लोगों ने देखा है बहुत जगह पे, हम गांव पे गए, हमारे लोगों को भी प्रलोभन दिया जाता है। कुर्मी जनजाति को भी हम पटमदा में 6 महीना पहले 3-4 गांव पे लोग 10-15 दिन से कैंप करके और लोगों को समझाया जा रहा था कि आप मिशन में शामिल होइए करके। हमको बुलाया गया कुर्मी समाज की ओर से, हम लोगों ने जाके गाँव को समझाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जो आप कह रहे हैं कि गरीबी को आधार, उसमें भी वो दिखाया जा रहा था कि आपको अगर इसमें जुड़िएगा तो ये सुविधा मिलेगा, इस तरह का आपको सुविधा दिया जाएगा, आपके बाल बच्चों को स्कूल में फ्री पढ़ाया जाएगा। तो हायर एजुकेशन तक की बात आ रही थी कि यहाँ तक का हम लोग विदेश से आपको आपके बच्चों को गोद दिला के और उसको आप पढ़ाई करवाएंगे, इस तरह का प्रलोभन दे के और उनको बनाया जा रहा था। ये नहीं होना चाहिए। आप सही कहे कि एकदम ये डिलिस्टिंग से पहले इस पे सख्ती से बात हो कि कोई धर्मांतरण ना हो और कोई अगर प्रलोभन दे के अगर कराता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद दादा। ये कुर्मी समाज के वो लोग हैं जो लगातार पेशा नियमावली पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और संशोधन की ज़रूरत पड़ी है तो जब तक धरातल पर नहीं उतर जाता तब तक देखने लायक होगा। इसके साथ ही कुर्मियों का लगातार एसटी में शामिल करने की जो मांग है उसको लेकर भी ये मुखर हो रहा है। कह रहे आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन के रूप में फिर कुर्मी समाज आएगा। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।